try to ये understand offline. चार्ट तो रेडीमेड बनाया है, बट ये आपको खुद को लघु पराशरी से पढ़ के बनाओगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। उसके 4 ही रूल मतलब रूल है ना। एक, लगन लॉर्ड ऑलवेज बेनिफिक, 159 ऑलवेज बेनिफिक, 36811 इज अ मैलेफिक, केंद्रा 4710 शुभ प्लैनेट शुभ नहीं देगा, अशुभ प्लैनेट अशुभ नहीं देगा, 212 न्यूट्रल। ये 5 प्रिंसिपल बोलता है, बट उसको आप समझ के बनाओगे तो ये चार्ट बन जाएगा। सर फिर हमने चार्ट तो नहीं पूरा बनाया, मैंने ये बाकी का रखा है आपके लिए, सिर्फ ये नहीं बनाया पूरा फाइनल। तो इसको तो क्या है, मैलेफिक उठाना है और इसमें से कोई और मैलेफिक आ जाए तो उसमें डालना है। ठीक है बाकी तो पूरा बना सर दिया। लगन लॉर्ड 12th में भी चला जाए तो भी वो बेनिफिट नहीं, हम ये सिर्फ साइन से कर रहे हैं, हम लॉर्ड देख ही नहीं रहे, सिर्फ साइन का लॉर्ड लिखने के लिए लिख रहे हैं। साइन लिखने की जगह उसका लॉर्ड लिख रहे हैं हम। प्लैनेट का प्लेसमेंट नहीं दिख रहे इस चार्ट में हम, ठीक है। हेलो, यस सर, आ गया समझ। हाँ, प्लैनेट का प्लेसमेंट नहीं दिख रहे हम। प्लैनेट का प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं करता वो, आगे के प्रिंसिपल। सर इसका मतलब ये है कि जैसे मतलब आपने ये बोला जैसे एरीज में अष्टम वैसे 8वां जो भाव होता है वो अच्छा नहीं माना जाता, पर अगर क्योंकि वो एरीज आपका मंगल है, लगन ही है। मंगल है तो वो लग्न का लॉर्ड है, इसलिए उसका हम अष्टम भाव भी बुरा नहीं मानेंगे, अष्टम का लॉर्ड बुरा नहीं मानेंगे। बट उसका मर्क्यूरी सैटर्न बुरा है और सैटर्न अष्टम में आ जाए ओके, तो वो अलग रहेगा सिचुएशन। बट अष्टम को हम बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि लगन लॉर्ड है वो। सर हमने साइन क्यों नहीं लिया इसको, हम प्लैनेट ही इधर क्यों लिखे इधर? फिर अगर हमको प्लैनेट नहीं लेना है साइन ले सकते हैं, साइन, बट साइन से साइन। अच्छा प्लैनेट हम मैक्सिमम सब प्लैनेट से बात करते हैं ना। मतलब इसमें क्या रहेगा ना, बाद में आपको मैत्री देखनी है ना, मैत्री भी ऐसे देखी जाती है ना, वो एक ग्रुप है मैत्री का, मर्क्यूरी सैटर्न वीनस। तो मैत्री में मतलब इजी हो जाएगा मैत्री देखने में, मार्स सन जुपिटर। बट एक्चुअली ये आपने जो कंसेप्ट लिया है वो साइन बेसिस में, बट लॉर्डशिप ले लिया है। हाँ, लॉर्डशिप लॉर्डशिप लिया है, कंसेप्ट साइन की है, लघु पराशरी की। ओके, थैंक यू सर। एक और डाउट है साजी असेंडेंट के लिए, बस मैं देख रहा हूँ अब फाइनल मेलिफिक लिस्ट उधर नहीं लिखा ना सर, तो इधर मून तो सिंस 36811 पे वो मेलिफिक है ना, सो फाइनल मेलिफिक लिस्ट में मून आ जाएगा, वीनस आ जाएगा, सैटर्न तो आ जाएगा। पहले तो मेलिफिक वाले तीनों आ जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, मर्क्यूरी जो न्यूट्रल में था ना वो मारक में आ गया कि नहीं देखना है। मारक और बाधक में भी आ गया। देखो ये मारक है, बाधक है, तो ये दो जगह आ गया और ये न्यूट्रल है, तो ये भी आ जाएगा, मर्क्यूरी भी आ जाएगा उस लिस्ट में। सर मर्क्यूरी आपको क्यों न्यूट्रल में लगा दिया सर? उसका केंद्र है ना, 36 केंद्र में आते हैं ना, तो शुभ रिजल्ट नहीं देगा ना केंद्र में, इसलिए उसको न्यूट्रल में रखा है। अच्छा, दोनों साइन उसके केंद्र में आते हैं ना। अच्छा ठीक है सर, अभी समझ में आ गया। तो उसको बेनिफिक भी मानेंगे नहीं हम, मैलेफिक भी नहीं मानेंगे, तो न्यूट्रल में रखेंगे। बाद में इसमें मारक बाधक में आने के बाद उसको भी उठा के मैलेफिक में डाल देंगे। सर वर्गो में भी जुपिटर तो भी आएगा ना सर, 47 पे वो भी। वर्गो में ना जुपिटर का आएगा 47 4th हाउस साजी है, 7th हाउस स्पाइसेस है, वो भी आएगा, जुपिटर भी आएगा, बट वो भी उसमें से वापस मारक बाधक की वजह से वो भी जाएगा मैलेफिक में। ठीक है सर। अभी ये चार्ट समझने में किसी को इशू, क्योंकि इससे भी प्रिडिक्शन निकलने वाले आगे। जैसे एरीज असेंडेंट के लिए वर्गो कौन सा है, 6 लॉर्ड है, मर्क्यूरी उसका बेनिफिक है मैलेफिक है? सर मैलेफिक है। तो एरीज वालों के लिए मामा मैलेफिक रहेगा, वो रिलेटिव प्रॉब्लम करेगा। ये ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन। ओके, तो हमको इसको मैलेफिक को यूज करना है ब्लैंक चार्ट में। हेलो, यस सर, आया समझ में आ समझ। रहा है? हाँ, हाँ तो तो टॉरस में मदर भाई ये प्रॉब्लम रहेगा। टॉरस में तो ब्रदर का तो इशू रहता ही है, वो आगे समझाऊंगा क्यों रहेगा। ओके सर, ब्रदर का तो इशू रहता है उसमें टॉरस में। और तीनों प्लैनेट का रहेगा, मार्स मून जुपिटर सबका? तीनों रहेगा, तीनों में से प्लस माइनस रहेगा वो अलग अलग, बट तीनों में से ज्यादा जुपिटर का रहेगा बहुत इशू। जुपिटर हो गए बच्चे। ये फर्स्ट थ्योरी नहीं, जुपिटर 8 एंड 11 लॉर्ड है ना। ये फर्स्ट थ्योरी हुई। हम एक्सॉल्टेशन डेबिलेशन सेकंड ये सब अप्लाई करेंगे अभी स्लोली। अभी तो आप समझ लो, ये समझ में आ गया, पहले ही बताओ
सर आया, थोड़ा थोड़ा आया, अभी वो प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। चार्ट कैसे बन गया ये समझ में आया क्या? मतलब लॉजिक sir. समझ में आया? यस सर। अभी क्या है, बेनिफिक मैलेफिक के मतलब ये प्लैनेट की भी एक लिस्ट है। सन को ना मैलेफिक मानते कुछ क्लासिक बेनिफिक बोलते, बट अब चलो अभी बाकी के क्लासिक के हिसाब से हम मैलेफिक लिखेंगे। तो मैलेफिक में एक्चुअली क्रूर ग्रह माना जाता है सन को, मैलेफिक भी बोला नहीं जाता। कुछ लोग कहते कि मैलेफिक है, बट इसको क्रूर ग्रह माना जाता है। सन इज अ क्रूर ग्रह, मतलब क्रूर है वो, क्रूर। और मैलेफिक में कौन आता है? नेचुरल बोल रहा हूँ मैं, ये तो फंक्शनल हो गए। ये हमने लॉर्डशिप के हिसाब से देखा ना, ये फंक्शनल देखा। नेचुरल क्या है? नेचुरल वे में सैटर्न मार्स राहु के तो मैलेफिक रहते हैं, सन क्रूर रहता है, जुपिटर वीनस बेनिफिक रहते हैं। और मून अगर सन से 3 घर पीछे या आगे होगा तो वो भी मैलेफिक माना जाएगा, और 3 घर के बाद रहेगा तो बेनिफिक। मतलब बेनिफिक इफ 3 हाउस बिफोर सन, मतलब वो अमावस अष्टमी टू अष्टमी स्थिति में रहना नहीं चाहिए। सप्तमी तिथि अष्टम क्या बोलते हैं, कृष्ण अष्टमी से सप्ती शुक्ल अष्टमी तक वो बेनिफिक रहेगा, और शुक्ल अष्टमी के बाद कृष्ण अष्टमी तक वो मैलेफिक रहेगा। मतलब सन के पीछे 3 घर में रहे या आगे के 3 घर में रहे तो वो मैलेफिक बन जाएगा, अदरवाइज बेनिफिक बन जाएगा। मर्क्यूरी जिसके साथ बैठे उसके साथ, मतलब मर्क्यूरी जुपिटर वेनस के साथ बैठे तो बेनिफिक, मर्क्यूरी इनके साथ बैठे तो मैलेफिक। ये नेचुरल डेफिनेशन है, ये फंक्शनल डेफिनेशन है। तो फंक्शनल Okay. का आपका चार्ट है, नेचुरल का ये है। जैसे टॉरस में ना नेचुरल मैलेफिक सैटर्न है, बट 9th लॉर्ड भाग्य स्थान है उसका। तो अभी टॉरस में तो ये भाग्य वाला बन गया, बट है तो नेचुरल मैलेफिक। तो नेचुरल मैलेफिक का रिजल्ट भी देगा, मतलब मेहनत तो बहुत कराएगा, बट उसका बुरा नहीं करेगा, वो भाग्य देगा उसको। ऐसा रिजल्ट है वो। मतलब नेचुरल मैलेफिक कारकत्व भी देंगे, बट फंक्शनल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। मैक्सिमम फंक्शनल यूज करोगे आप, बट उसका नेचुरल कारकत्व तो छोड़ेगा नहीं। सैटर्न का नेचुरल कारकत्व छोड़ेगा नहीं, मार्स का भी मार्स का नेचुरल कारकत्व छोड़ेगा नहीं। झगड़ा करना है वो झगड़ा करेगा ही, लड़ाई करना है उसका। ये आ गए समझ?